आज हम श्रवण करेंगे दावानल पान की लीला और प्रलंब का वध। जब भगवान ने कालिया दह से सुरक्षित वापस आने की लीला की, कालिया को रमणक द्वीप के लिए भेज दिया, तो अत्यंत दिव्य माला, चंदन और वस्त्र धारण किए हुए और उसी के साथ मणियों के साथ स्वर्णमय आभूषणों से भूषित ऐसे भगवान श्री कृष्ण उस कालिया रथ यानी दह से बाहर आ गए। उनको जब पुनः स्वस्थ वापस आते हुए देखा तो सभी ब्रजवासी उसी तरह खड़े हो गए जिस तरह प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती है। कोई मूर्छित हो गया और पुनः चेतना वापस आ गई, उस प्रकार से वे सब पुनः जीवित हो गए। वे सब के सब गोप आनंद से भर गए और प्रेम पूर्वक उन सबों ने भगवान को आलिंगन किया। हे परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यशोदा, रोहिणी, नंद गोपिया, गोपगण भगवान श्री कृष्ण से मिलकर सफल मनोरथ वाले हो गए। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार दिव्य प्रभाव को जानने वाले बलराम जी उनसे मिलकर हंसने लगे, क्योंकि भगवान को पता था तो ये कालिया के साथ तो ऐसे ही खेलेंगे। जब मुझ अनंत के शैया पर भगवान इतना आराम से लीला करते हैं तो भगवान के लिए ये पानी का सांप कालिया तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भगवान से मिलकर बलराम जी बड़े प्रसन्न थे। पर्वत, वृक्ष, गौमाता, बैल, बछड़े ये सब भी भगवान को पुनः पाकर अत्यंत आनंदित हो गए। गुरुजन और ब्राह्मण अपनी पत्नियों के साथ आकर नंद जी से कहते हैं कि कालिया से ग्रस्त तुम्हारा पुत्र बड़े सौभाग्यवशात पुनः बच गया है। ब्राह्मणों ने कहा कि श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौटने के उपलक्ष्य में आप ब्राह्मणों को अवश्य ही दान दीजिए, और एक अवसर मिल गया दान प्राप्ति का। उस समय नंद जी बड़े प्रसन्न मन से फिर ब्राह्मणों के कल्याण के लिए गोमाता और सोने का दान देते हैं। महाभाग्यवती यशोदा जी भी काल के गाल से बचे हुए अपने भगवान को, काल भी जिनसे बच नहीं सकता है, उनसे मानो भगवान बच गए हो, इस प्रकार की माता होने के कारण उनका भाव था। अपनी गोद में उन्होंने भगवान को बिठा लिया, अपनी छाती से उसे लगा लिया और आंखों से बहने वाले अश्रुओं की धारा से उसे मानो नहला ही दिया। हे राजन परीक्षित, उस दिन रात को भूख प्यास से श्रांत हुए सभी ब्रजवासी बड़े थक गए थे। दिन भर कालिया की लीला चली तो गायें और ब्रजवासी वही जमुना जी के तट पर ही निवास करने लगे, क्योंकि काफी दूर अंतर वे लोग आ चुके थे। इसीलिए उधर ही आराम करने का उन्होंने विचार किया। लेकिन समय तो ग्रीष्म ऋतु का था, गर्मी का मौसम था। आधी रात को फिर वन में एक अग्नि दैत्य के द्वारा आग लगा दी गई, क्योंकि कहा जाता है कि वह कालिया का मित्र था, इसलिए बदला लेने के लिए उसने इस प्रकार से उस वन में आग लगा दी। कुछ कुछ पेड़ तो सूखे हुए थे। इस प्रकार से आग भड़क उठी और वह वनाग्नि ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर कर मानो जलाने लगी। सब लोग हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए, गायें भी रंभाने लगी, ब्रजवासी भी चिल्लाने लगे, हे कृष्ण बचाओ। उसके पश्चात ऐसे घबराए हुए सब ब्रजवासी उठकर खड़े हो गए और लीला पुरुष भगवान श्री कृष्ण को शरणागत हो गए। श्री कृष्ण, हे अमित बल पराक्रम करने वाले, हे राम, हे बलराम, यह भयंकर अग्नि तुम्हारे संबंधी हम सबको देखो किस प्रकार से जला देना चाहती है। हे प्रभु, आप इस भयंकर कालाग्नि से हम सब लोगों की रक्षा कीजिए, जिस प्रकार से आपने कालिया को मार दिया था। हम लोग मृत्यु से नहीं डरते हैं, किंतु अकुतो भय आपके चरण कमलों को हम छोड़ना नहीं चाहते। आपका संग का हम कैसे त्याग करेंगे।
हे प्रभु, कृपा करके हमें बचाइए। श्री भगवान अनंत शक्ति संपन्न होने के कारण जगत के स्वामी हैं, जगन्नाथ है, अनंत देव है। उन्होंने अपने लोगों की, ब्रजवासियों की इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता को देखते हैं तो तुरंत ही भगवान ने सब ब्रजवासियों को कहा कि आप सब लोग, गाय बछड़े सब लोग, गोप बालक, बड़े गोप वृंद, यशोदा माता, गोपियां, सब लोग आंखें बंद कर ले। इस प्रकार जब सबने आंखें बंद कर ली तो भगवान ने वुप करते हुए सारे दावाग्नि को एक ही क्षण में अपने मुख में धारण करके पी लिया, जिसके द्वारा भगवान ने उस दावाग्नि को समाप्त कर दिया और सारे ब्रजवासी, गाय बछड़े, गोपियां, गोप बालक सबको बचा लिया। ऐसे भगवान अपने भक्तों का निरंतर रक्षण किया ही करते हैं। उसके पश्चात भगवान तो अनेक लीलाओं को संपन्न करते हैं, लेकिन इसी प्रसंग में पूजाला, प्रतिष्ठा और अपेक्षा, इन सब भौतिक विकारों से ग्रस्त होने वाला हृदय और जो मैथुन की कामना करने वाला हृदय है, इस प्रकार के अनर्थों को स्वयं व्यक्ति स्वरूप बनकर एक असुर उत्पन्न होता है, जिसका नाम है प्रलंब, प्रलंबासुर। प्रकृष्ट रूपेण लंब, यानी बहुत अधिक मात्रा में जो वृद्धिंगत हो चुका है, बड़ा हो चुका है यह असुर, इसलिए इसका नाम प्रलंबासुर हुआ। गुरु कृपा और भगवान बलराम जी जो आदि गुरु हैं, इनकी कृपा से ही, इनके प्रहार से ही इसका मस्तक चकनाचूर होगा, प्रलंब का नाश हो सकता है। जो साधक के हृदय में भी इस प्रकार की अगर कोई कामनाएं हैं तो उन सब का नाश इसी प्रकार से सद्गुरु और भगवान बलराम जी की कृपा से हो सकता है। तो इसको भी बलराम जी ने क्यों मारा? तो पूर्व जन्म में यह सुहोत्र, यानी अगले जन्म में कृष्ण लीला में जो बकासुर बना था, पूतना का भाई, उसी का भाई पूर्व जन्म में ये सुदर्शन था, जो अभी इस जन्म में प्रलंबासुर बना। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण का कथन है और गर्ग संहिता के अनुसार यह हुहु गंधर्व का पुत्र था, जिसका नाम था विजय। यह एक बार कुबेर के बगीचे में चला जाता है फूलों की चोरी करने के लिए, और इस प्रकार से जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो कुबेर महाराज के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो कुबेर जी ने कहा, इस प्रकार से तुमने चोरी की है, इसीलिए इसका दंड तुम्हें मिलेगा कि तुम अगले जन्म में एक असुर बन जाओगे, प्रलंबासुर। वही प्रलंबासुर कृष्ण लीला में प्रवेश करता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, उसके पश्चात आनंद भरे स्वजन संबंधियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण, जिनके पीछे पीछे गोपगण उनका यशोगान करते रहते थे, गोमाता समुदाय से मंडित वे सब ब्रज में प्रवेश करते हैं। इस तरह अपनी योग माया से भगवान अनेक लीलाओं को संपन्न कर रहे थे और ब्रज में इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय शरीरधारियों को बहुत अच्छा नहीं लगने वाला ग्रीष्म ऋतु और भी तेज हो गया, गर्मी और भी बढ़ गई। जहां पर साक्षात भगवान केशव अपने भाई बलदाऊ जी महाराज के साथ ही निवास करते थे, वह वृंदावन अपने गुणों के द्वारा ग्रीष्म ऋतु आने पर भी वसंत की तरह ही अत्यंत आह्लाददायक था। कैसे? उस वृंदावन में झरनों की झरझर ध्वनि से झिंगुरों का तीक्ष्ण स्वर छिप गया था। उन झरनों से सदैव निकलने वाली जलकण की फुहियों से, वहां की सदैव बने रहने वाली वृक्षों की समूह की हरियाली से यह वृंदावन सदा ही अलंकृत था। ग्रीष्म आने पर भी वहां के घास पत्ते सूखते नहीं थे, वे हरे भरे ही दिखते थे। इस प्रकार विकसित कल्हार कमल, नील कमल के पराग को लेकर बहने वाला मंद मंद सुगंध वायु नदी, सरोवर और झरनों को, इनकी लहरों को स्पर्श करते हुए चलता था
और वृंदावन में रहने वाले सारे ब्रजवासियों के नाक तक पहुंचाता था कि हरी हरी घासों से युक्त भूमि पर गर्मी तथा दावाग्नि का संताप कभी किसी को सहना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से पवन देव ब्रज में सेवा दे रहे थे, क्योंकि पवन देव भी भगवान के ही भक्त है। इस प्रकार से ग्रीष्म आने पर भी वसंत का आनंद सब ब्रजवासियों को प्राप्त होता था। अगाध जल वाली यमुना नदी के तटों को चूम जाया करती थी। अत्यंत सुंदर उनका जल ग्रीष्म में भी बड़े जोरदार बहता रहता था, क्योंकि गोवर्धन के ऊपर जो अत्यंत ऊंचा था हमेशा ही बर्फ होती थी। इसीलिए सदा ही वहां से निकलने वाला जल भी यमुना के पास आकर मिलता था। इसीलिए 12 ही महीना सदा सर्वदा जमुना जी में सुंदर स्वच्छ जल बहता रहता था। तटों से टकराकर उनको स्वच्छ वे बना देती थी। उसके कारण ही आसपास की भूमि सदा ही गीली बनी रहती थी। सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहां की भूमि तथा हरी भरी घास को कभी सुखा नहीं पाती थी। वन के समस्त वृक्ष विकसित पुष्पों से भर गए थे। उस अत्यंत सुंदर वन में कहीं पर पक्षी चहक रहे थे, तो कहीं पर मृग आदि दौड़ रहे थे, कहीं पर मोर सुंदर बोली बोल रहे थे, तो कहीं पर पुष्प परागों का पान करके मदमत्त भौरे गुनगुना रहे थे, कहीं पर कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि सुनाई पड़ रही थी, तो कहीं पर सारसों की आवाज सुनाई पड़ती थी। उस वन में भगवान प्रवेश करते हैं। बलराम जी के साथ ही श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए गोपों के साथ उस मनोहर वन में क्रीड़ा करने की इच्छा से ही प्रवेश करते हैं। राम, श्याम तथा सभी गोपगण नवपल्लवों, मयूर पंखों, गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हारों तथा गेरू आदि के द्वारा अपने को सजाकर कोई आनंद मग्न होकर नाचने लगते थे, तो कोई कुश्ती खेलने लगता, तो कोई गीत ही गाता रहता था। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी नाचने लगते, तब कोई फिर गाने लगता, तो कोई बांसुरी बजाता, कोई ताली, तो कोई श्रृंगी बजाता, तो कोई वाह वाह करके उन सबकी प्रशंसा करता, तो कोई उनके साथ ही नाचना शुरू कर देता। राजन, इस तरह जैसे कोई नट अपने नाटक में नट की प्रशंसा करते हैं एक दूसरे की, उसी तरह देवता गण भी गोपाल का रूप धारण करके वहां आते और बलराम जी और कृष्ण की प्रशंसा करने लगते। भगवान की लीला में उनको प्रवेश नहीं था, लेकिन कभी कभी तो वे आ ही जाते होंगे। कहीं पर श्याम सुंदर बलराम जी घुंघराले काले केशों वाले थे, तो वे ब्राह्मण घुमरी पर्ता का खेल, लंघन ऊंची कूद लगाने का खेल, क्षेपई होड़ लगाकर ढेला फेंकने का खेल, आस्फोटन विकर्षणई ही ताल ठोक कर रस्सा कस्सी करने का खेल तथा कभी एक दूसरे से कुश्ती लड़ने का भी खेल खेलते रहते थे। इस प्रकार वन में अहीरों के बच्चे करेंगे क्या, इस प्रकार से अनेक खेल खेलते थे। जब कभी दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते थे, तो श्री कृष्ण भगवान तथा बलराम जी गाने लगते थे और स्वयं बाजा बजाते तथा बहुत अच्छा, साधु साधु इस प्रकार से प्रशंसा करते। कभी वे बिल्व के फल को एक दूसरे पर, या फिर जायफल के फल को या आंवले के फल को हाथ में लेकर एक दूसरे पर फेंकते थे, तो कभी कभी एक दूसरे की आंख बंद करके छिप जाने का खेल लुक्का छुपी भी खेलते थे। तो कभी वे पशुओं और पक्षियों की चेष्टा करते हुए अनुकरण करते। कहीं पर वे मंडूक प्लुत गति का खेल खेलते, तो कहीं कहीं पर अनेक प्रकार के मुंह बनाकर एक दूसरे का मजाक उड़ाते। कभी कभी वृक्षों की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलते, तो कहीं पर राजा कंस की ही नकल करते। इस तरह से बलराम जी और श्री कृष्ण वृंदावन की नदी
घाटी, कुंज, वन एवं सरोवरों में उन सभी खेलों को खेला करते थे जो सामान्य बच्चे खेला करते थे। भगवान होने पर भी कितना आनंद वे ब्रज में प्राप्त करते हैं। गोप बालकों के साथ जब बलराम जी और कृष्ण उस वन में गायों को चरा रहे थे, उस समय गोप का वेश धारण करके दोनों का अपहरण करने की इच्छा से यही महान प्रलंबासुर एक बालक बन के आया। कुछ के अनुसार प्रघोष बन के आया। भगवान तो सर्वज्ञ है, वे तो तुरंत उसको पहचानते भी थे कि अरे ये तो प्रलंबासुर है, किंतु उसके वध का विचार करते हुए उसकी मित्रता वे स्वीकार कर लेते कि चलो हम मित्र हैं तो खेल खेलते हैं। वही खेलों के जानकार भगवान श्री कृष्ण सभी गोपालों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि हे मित्रों, हम लोग आज अपने आप को दो दलों में बांट देंगे, एक मेरा दल और एक बलदाऊ का दल। इस प्रकार दो दल बन जाएंगे और फिर हम दल बनाकर खेलेंगे। उस खेल में ग्वाल बालों ने बलराम जी को और श्री कृष्ण को नायक बनाया। तो कुछ ग्वाल बाल श्री कृष्ण के पक्ष में हो गए तो कुछ बलराम जी के पक्ष में हो गए। उसके पश्चात उन लोगों ने बहुत से ऐसे खेलों को खेलना प्रारंभ किया जिसमें जीतने वाले को हराने वाले को, जीतने वाला हराने वाला उसके पीठ के ऊपर चढ़ जाएंगे और उसे एक निर्दिष्ट स्थान तक, यानी बहुत दूर तक, किसी पेड़ तक उसे लेके जाना पड़ेगा। ये उसके लिए शिक्षा थी, दंड था। इस तरह एक दूसरे के पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गौवे चराते हुए भांडीर नामक वट के पास पहुंच गए। जब बलराम जी के पक्ष वाले श्री दामा, वृषसेन इत्यादि विजयी हो गए, बलदाऊ का पक्ष विजयी हो गया, कृष्ण पक्ष हार गया, उस समय भगवान श्री कृष्ण इत्यादि फिर बलराम जी को पीठ पर ढोने का काम करते हैं, क्योंकि हार गए थे। उस प्रकार से उन्हें सबको लेके जाना पड़ रहा था। ऐसे हारे हुए भगवान श्री कृष्ण श्री दामा को फिर अपनी पीठ पर लेते हैं। भद्रसेन वृषभ को लेता है और प्रलंबासुर रोहिणी माता के पुत्र बलराम जी को अपनी पीठ पर लेते हैं, क्योंकि प्रलंब भगवान कृष्ण ने उसको मित्रता दिखाकर अपने पक्ष में किया और उनका पक्ष हारने के कारण अभी उनको बलराम जी को अपनी पीठ पर लेना पड़ा। तो ऐसे दानवों में महान ऐसे प्रलंबासुर यह मानने लगा कि मैं कृष्ण को नहीं वहन कर सकूंगा, उसने बहुत असुरों को मार दिया है, इसलिए बलराम जी को ही पीठ पर चढ़ाना हमारे लिए ठीक रहेगा। इसलिए उसने कृष्ण का पक्ष स्वीकार किया था। फिर बलराम जी को पीठ पर लेकर जल्दी जल्दी वो आगे बढ़ने लग गया। धीरे धीरे बलराम जी ने जाना कि अरे मेरा मित्र इतना भाग क्यों रहा है, तो पर्वत के समान भारी ऐसे बलराम जी, इनको अपनी पीठ पर लेके जाता हुआ प्रलंबासुर बड़ा थक गया था, अधिक दूरी तक वह जा नहीं पा रहा था, इसीलिए उसका वेग भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। उस समय वह दैत्य के रूप में पुनः प्रकट हो गया, क्योंकि ग्वाल बाल था, प्रघोष बना था, लेकिन अभी उसने अपना प्रलंब, भयानक, तेजस्वी, ऊंचा ऐसा रूप धारण कर लिया। उसके काले शरीर पर सोने के आभूषण चमक रहे थे और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने वाले ऐसे उस असुर की भी शोभा हो रही थी, जैसे कि मेघों के अंदर विद्युत से युक्त इस प्रकार की चंद्रमा को धारण किए हुए जो प्रतिभा होती है, उसी प्रकार से वह चमक रहा था। उसकी आंखें घनघोर काली थी और आग की तरह धधक रही थी और दांत भौवें तक पहुंचे हुए थे और भयानक थे। जलती हुई अग्नि के समान उसके लाल लाल केश बिखरे हुए थे। कड़ों, किरीट और कुंडल की कांति अद्भुत लगने वाले उस अत्यंत भयानक दैत्य के आकाश में तेजी से चलने से उस दैत्य के शरीर को देखकर बलराम जी थोड़ा सा अचंभित हो गए। अरे ये मेरा मित्र था, एकदम से ही इसको क्या हो गया? इतना बड़ा रूप और इतना काला और इतना भयानक असुर ये कहाँ से आ गया?
किंतु तुरंत ही दूसरे क्षण उन्होंने अपने स्वरूप में आकर, बलराम जी निर्भय ही थे और उन्होंने कहा अभी मैं इसका समाचार लेता हूँ, ये तो मेरा कोई मित्र नहीं, ये तो असुर ही है। वे देखें कि जैसे कोई चोर दूसरे का धन चोरी करके लेके जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म में इसी प्रकार से विजय ने फूल चुराए थे, तभी तो प्रलंब बना था। इस प्रकार यह तो मेरा शत्रु बनकर मुझे ही चुराकर आकाश मार्ग से कहीं भागने का इसका विचार है। इसलिए बड़े क्रोध पूर्वक बलराम जी ने अपना एक मुक्का लिया और बड़े कसकर उसके सिर के ऊपर ढूंढ से देकर मारा। यह उसी तरह से फिर ठोका दिया उन्होंने कि जैसे वज्र के वेग से भगवान इंद्र पर्वतों के ऊपर प्रहार करते हैं और उनको तोड़ देते हैं। इसी प्रकार से बलराम जी ने बड़ा तेजस्वी मुक्का मारा। ऐसा मुक्का मारते ही असुर प्रलंब, इसका सिर चूर चूर हो गया, चटनी हो गया। वह मुख से रक्त वमन करने लगा, उसकी चेतना समाप्त हो गई। वह बड़ा जोर से भयंकर शब्द करता हुआ उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र के प्रहार से पर्वत धड़ाम से पृथ्वी पर गिरता है। महाबलवान बलराम जी के द्वारा मारे गए ऐसे भयानक प्रलंबासुर को सब गोपों ने जब देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और कहा, बलराम जी महाराज की जय। साधु साधुवाद किया। समस्त ग्वाल बालों का चित्त बड़ा प्रेम से विवल हो गया। अरे बलराम, ये तो कोई अपना मित्र नहीं था, ये तो बहुत बड़ा असुर था और तुमने तो एक ही मुक्के में इसकी चटनी बना दी। तो सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। वे उनके लिए फिर शुभकामनाएं करने लगे, जैसे कि कोई मरकर ही जिंदा वापस लौट आए। इस प्रकार से बलराम जी को पुनः प्राप्त करते हैं, बड़ा आलिंगन देते हैं और सबके द्वारा प्रशंसा प्राप्त करते हुए बलराम जी कहते हैं कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। इस प्रकार पापी प्रलंब, इसके मरते ही सारे देवता अंतरिक्ष में प्रकट हो गए। बड़े सुखी होकर बलराम जी, कृष्ण और गोपबाल सबके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। साधु साधु इति प्रशंससुः। इस प्रकार धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, ये राक्षस तो हमारे लिए भी नियंत्रण के बाहर था, लेकिन आपने एक ही मुक्के से इसका नाश कर दिया। आपकी जय जयकार। इस प्रकार बलराम जी को उन्होंने धन्यवाद दिया, सबके ऊपर पुष्पों की वृष्टि की और नगाड़े बजाए। इस प्रकार ग्वाल बालों ने बहुत ही बड़ा आनंद प्राप्त किया। इसके पश्चात की कथा को श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बलराम जी महाराज, दाऊ जी महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।